मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल SAP ओरा में। आज हम एक बहुत ही बढ़िया कमांड जो एक्सेल की है गोल सीक, आज हम उसके बारे में नॉलेज लेंगे कि गोल सीक किस टाइप की कमांड है, क्या काम आती है और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो जैसा कि बहुत कम लोग जानते हैं गोल सीक के बारे में कि गोल सीक क्या चीज़ है और क्यों लगाई जाती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और बहुत यूजफुल है आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को ना लोन मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, ठीक है, और लोगों को ये कह दिया जाता है कि हाँ हम आपको ये लोन दे रहे हैं, आपको इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है और आपका ये पूरा रीपे हो जाएगा। बहुत से जो कम नॉलेज वाले लोग होते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि भाई आपको इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है, इतने टाइम पीरियड के लिए होगा। उनको ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि आपसे हम एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो उन लोगों को लगता है कि यार ठीक है, हमने 5 साल के लोन लिया, 7 साल के लोन लिया और हमें इतना इतना पे कर दिया। उनको कभी ये पता ही नहीं चल पाता है कि हमने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है और बैंक कैसे लूट रहे हैं उन्हें। तो मैंने ये एक डाटा बनाया है जो कि बिल्कुल कम नॉलेज वाले बंदे को भी इजीली समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करता है और आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने एक डाटा बनाया है यहाँ पर, और डाटा ही सिंपल बनाया है। मैंने ऐसा डाटा बनाया है कि यहाँ पर मान लीजिए कि किसी ने 1 अप्रैल 2018 को 20 लाख रुपए का लोन लिया, 20 लाख रुपए का लोन लिया, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्वार्टरली है, वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देता है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। और उसकी जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो है 16, उसको 16 इंस्टॉलमेंट देनी है क्वार्टरली। 20 लाख का लोन जो है वो उसने लिया है और इसको इसके बदले में कितनी, उसको 1.5 लाख की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी है 16। ये मैंने डाटा बनाया है और इसका लोन जो है वो कितने साल के लिए होगा, 2018 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल का लोन है। अब हमें जानना है कि हमसे पूछा जाए कि भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है, उसके लिए हमने सिंपल फॉर्मूले यूज किए हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर क्वार्टरली बना लिया, ये क्वार्टर्स बना लिया अपने, और जहाँ इंटरेस्ट अमाउंट आता है, यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट में हमने एक फॉर्मूला लगाया है। वो क्या लगाया है कि दिस अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है, ये जो 20 लाख पे जो H2 ये इंटरेस्ट रेट मैंने अभी कुछ गिवन नहीं किया है, क्योंकि यही गोल सी की कमांड ही हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके लाएगा, इसलिए मैंने क्या है इसको ब्लैंक रखा है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 365, ठीक है, ये कर दिया। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करके पूरे में स्प्रेड कर दिया, ठीक है, ड्रैग करके नीचे तक ले आए। अभी यहाँ क्योंकि हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं है इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यहाँ हमने इंस्टॉलमेंट डाल दी अपनी टोटल, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें कि जो हमारा लोन अमाउंट था, ठीक है, उसमें हमारा ड्यूरिंग द ईयर हमारा कुछ अगर लोन हमें मिला है वो, या फिर हमने कोई रीपे किया है वो, अदर देन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जैसे होता है ना पार्ट पेमेंट होती है वो रीपेमेंट हो जाती है, वो यहाँ आ जाती है। और डिसबर्समेंट का मतलब होता है कि हमारे को बैंक ने कितना फर्दर इन बिटवीन कोई अगर मोनेटोरियम या कोई अगर एडिशनल लोन दिया है तो उसको हम यहाँ ऐड करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये हमें एडिशनल लोन दिया है, माइनस जो हमने पार्ट पेमेंट की है, माइनस हमारी इंस्टॉलमेंट, प्लस हमारा इंटरेस्ट करके मैंने ये फॉर्मूला बना के और इसको नीचे ड्रैग कर दिया है। इसको इंस्टॉलमेंट हमारी कॉमन है, नंबर ऑफ डेज निकल गए इन दोनों का डिफरेंस। तो ये डाटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमें हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसका अगर बैंक हमें ऐसा सिनेरियो दे रहा है और वो हमें पागल बना रहा है कि नहीं हमारा रूल बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है और आपको आपके फायदे में है, मार्केट से सबसे कम में है, और आपको ये पता करना है कि एक्चुअल में बैंक हमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो एक्सेल की बहुत ही बेहतरीन कमांड है गोल सीक। ये आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बताती है, ठीक है। अब यहां पर आके देखो कि बैंक ने हमारे साथ क्या किया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम देखें कि 3 साल का टेन्योर में देखें, 5 साल के टेन्योर में देखें, 5 साल का हमारा इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है। तो हम अगर देखते हैं, यहां पर हम जाते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट है जो कि ब्लैंक है, हम जाएंगे डाटा व्हाट इफ एनालिसिस में जाके यहां पर हम लेंगे गोल सीक। गोल सीक लेने का, गोल सीक में बटन दबाने के बाद हमें चाहिए कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस जीरो, ये जीरो कर दे,
ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको कर दो 0। चेंज क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इस सेल को चेंज करना है जिससे कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाए। ये सिंपल सी कमांड है और जैसे ही इसको मैं ओके करता हूं तो देखो क्या होता है। इस कमांड ने ये बता दिया कि हमारे बैंक ने 8.92% इंटरेस्ट चार्ज किया। कब? जब उसने 5 साल के लिए, जब उसने हमें ये कहा कि हमें आपको 20 लाख का लोन देता हूं, ठीक है, और आपको ये जो 1.5 लाख की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमसे एक्चुअल जो रेट लिया है वो लिया है 8.92%। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आपको मैं देता हूँ कि चलो ठीक है, आपकी बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी और जो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है मैं 50,000 से 40,000 कर देता हूँ, 10,000 कम कर देता हूँ और ये हमारी कॉमन हो जाएगी 1,40,000। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे कि उसका ये 10,000 रुपये कम करना हमारे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को कितना इम्पैक्ट डालता है। तो हम अगेन वो फॉर्मूला लगाएंगे, गोल सीक क्या करना है, क्लोजिंग ये वाला सेल 0 करना है, इस वाले सेल को करना है 0 बाय चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज, हमने कर दिया ओके। अब देखते हैं, अब जैसे ही इसका क्लियर बेनिफिट हमें मिला कि हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हो गया 5.46, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये बेनिफिट मिल गया। अच्छा, फिर इस डाटा में चेंज आते हैं कि सामने वाला कहता है कि चलो ठीक है, अब क्या है कि हम इंस्टॉलमेंट को चेंज नहीं करते हैं, इंस्टॉलमेंट यही रखते हैं, तो हमें अपना इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हमेशा पता चलता रहेगा चाहे कोई सी भी कंडीशन चेंज होती है। अब वो कहता है कि नहीं भाई, मैं इंस्टॉलमेंट जो है वो पूरी रखूंगा, मैं आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी रखूंगा, इस इंस्टॉलमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम आपको मिड में, मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक 50,000 रुपये और लोन दे देते हैं, जिससे कि आपकी ना तो इंटरेस्ट चेंज होगा, ना तो आपका इंटरेस्ट कोई इंस्टॉलमेंट कोई चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पर एडिशनल 50,000 दे देते हैं बट आपका हम लोन कम नहीं करते हैं। तो अब आपको देखना है कि उन्होंने ऐसा किया तो आपको इंटरेस्ट का रेट में कितना बेनिफिट मिला। तो अगेन हम वही चीज निकालेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो उसका तरीका यही है, यहाँ गए वापस गोल सीक, ये सेल 0 होना है और बाय चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके। देखिए जैसे ही हमारा वहां पर उसने 50,000 रुपये दिए हमें, तो हमारा रेट हो गया 7.85%। अब इसी में हमें अगर मान लो हमने कहा कि चलो ठीक है, आपने हमें 50,000 दे दिया, लेकिन हमें 50,000, अब मैं आपको ये डिफरेंट सिनेरियोस इसलिए बता रहा हूँ कि गोल सीक की पावर देख लीजिए कि कैसे बैकग्राउंड में कैलकुलेशन करके आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, आपको आपने जो हमें 50,000 दिए हैं उसमें से जो है आपको पार्ट पेमेंट करनी पड़ेगी दिसंबर 20 को 25,000, कि भाई इसमें हमने आपको बेनिफिट दे दिया बट हमें भी लग रहा है कि हमने आपको ज़्यादा बेनिफिट दे दिया, इसलिए हम अब ऐसा करते हैं कि 25,000 वन शॉट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर हमारा 20 दिसंबर को। उससे अब आपको देखना है कि अब हमारे इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क पड़ा, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट IRR में क्या फर्क पड़ा। तो गोल सीक हमने क्या करना है, दिस वैल्यू नीड, और ये हो जाएगी, इसे चेक करना है 0 बाय चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए अब उनको बेनिफिट मिला क्योंकि उनका पैसा जो इन इंस्टॉलमेंट में आना था वो पहले ही आ गया, उसमें से 25,000, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। इसलिए इसमें कोई सी भी कंडीशन, किसी भी कंडीशन को हम चेंज करके, इंस्टॉलमेंट अमाउंट चेंज करके, एडिशनल लोन लेके, पार्ट पेमेंट रीपेमेंट करके हम अपना इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो और आपको गोल सीक के यूज़ के बारे में पता लगा हो, और ऐसे ही मैं और भी डिफरेंट वीडियो सेक्शन में बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।